ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की। वो बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। तो एक बार वो अपने गांव के लिए एक जंगल से जा रहा था, तो उसे एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखा। वो सोचता है कि इस पत्थर की तो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। तो वो अपने औजार निकालकर उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है चैनी हथौड़ी से। जैसे ही उस पत्थर पर मारता है तो उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी डर जाता है और अपने औजार उठाकर वहां से चला जाता है। थोड़े आगे जैसे जाता है तो उसे एक और बड़ा पत्थर दिखता है। तो वो वहां रुककर सोचता है कि इस पत्थर की भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने औजार निकालकर उस पत्थर को भी तराशना शुरू कर देता है। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, उस पत्थर को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो पत्थर कुछ नहीं बोला। वो पत्थर खामोश रहा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर उस पत्थर पर काम करने लगा। बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो बूढ़ा आदमी मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर वहां से आगे चला जाता है और चलते चलते वो अपने गांव पहुंच जाता है। अपने गांव में वो जैसे ही पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है जिसमें भगवान की मूर्ति की जरूरत है। कुछ लोग उस बूढ़े आदमी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाते हो, तो हमें भी एक भगवान की अच्छी मूर्ति बना दो। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जंगल से आ रहा था तो आते वक्त मैंने बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई है, तो तुम थोड़ी ही दूर इस रास्ते से जाओ, तुम्हें एक पेड़ के नीचे वो भगवान की मूर्ति दिख जाएगी। उस मूर्ति को लाकर मंदिर में उसकी स्थापना कर देना। तो कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वो मूर्ति एक पेड़ के नीचे दिखाई देती है। तो फिर उस मूर्ति को उठाकर मंदिर में लाया जाता है। अब मूर्ति को उस मंदिर में लाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति तो आ गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर चाहिए, जो कि हमारे गांव में इतना बड़ा पत्थर नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जिस रास्ते से इस मूर्ति को लाए हो उसी रास्ते से थोड़ा और आगे चले जाओगे तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखेगा। तुम उस पत्थर को लाकर नारियल फोड़ने के लिए रख सकते हो। तो कुछ लोग उसी रास्ते से थोड़े और आगे जाते हैं तो उससे वो पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को उठाकर उस भगवान वाली मूर्ति के बाजू में रख देते हैं। अब लोग उस भगवान वाले पत्थर की पूजा करते हैं और जो पत्थर बाजू में रखा था उस पर नारियल फोड़ते थे। एक दिन रात के वक्त दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। जिस पर नारियल फूटते थे वो वाला पत्थर उस भगवान वाले पत्थर से कहता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम्हें लोग पूछते हैं, तुम पर एक से एक अच्छे हार चढ़ाते हैं, तुम्हारे सामने खाने पीने को भोग रखते हैं, लेकिन मुझे देखो, जो आता है मुझ पर नारियल फोड़ कर जाता है और सिर पटक कर जाता है। तो जो भगवान वाला पत्थर था वो हंसने लगता है और मुस्कुराकर कहता है, जो तकलीफ मैंने उस समय सही थी, अगर तुम वो सहन कर लेते तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होता। अफसोस तुमने वो तकलीफ को नहीं सहा। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, जिससे हमें सहन करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। जिस भी इंसान ने इन प्रॉब्लम्स परेशानियों से लड़ना सीख लिया वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। और तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद एक सुनहरा सवेरा भी तो है ना। बस हमें इंतजार करना है और बस जिंदगी में आगे बढ़ना है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में।